छात्रों, जो युद्ध की घटना है इसमें 1839 ईस्वी में लिन तजेसु कमिश्नर बन चुका है। मंचू राजाओं ने इसे कमिश्नर बना दिया है। इसने क्या किया छात्रों, 20,000 पेटियां किसकी थी, अंग्रेजों की, नदी में बहा दी, नदी में बहाना। 20,000 जो पेटियां थी अंग्रेजों की वो नदी में बहा दी और इन पेटियों का जो मूल्य था 20,000 पेटियां 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए क्या है इनका मूल्य, इनका इन पेटियों का। इसके अलावा 1839 ईस्वी में, इसी में 1839 ईस्वी जो कुछ शराबी अंग्रेजों द्वारा चीन के नागरिक की हत्या 1839 ईस्वी में शराबी अंग्रेजों द्वारा चीन के नागरिक की क्या की गई, हत्या कर दी गई। छात्रों, जो 1839 ईस्वी में लिन तजेसु कमिश्नर बन के आता है, उसके बाद में जो ये 20,000 पेटियां जिनका मूल्य 60 लाख रुपए है अंग्रेजों से ये लेता है अफीम की और ये नदी में बहा देता है, जिसके कारण अंग्रेज क्रोधित हो जाते हैं। 1839 में एक घटना और घटती है जिसमें कुछ शराबी अंग्रेज शराब पीकर और चीनी जो नागरिक है उसकी हत्या कर देते हैं। और जब लिन तजेसु अंग्रेज अधिकारी अंग्रेजों का अधिकारी कौन है, इलियट से कहता है कि वो शराबी अंग्रेज कौन थे उन्हें हमारे सुपुर्द कर दो। तो इसने उन अंग्रेज शराबी युवकों को सुपुर्द करने से मना कर दिया, सौंपने से इसने क्या किया, मना कर दिया। अतः लिन तजेसु क्रोधित हो जाता है और अंग्रेजों की क्या करता है, रसद रोक लेता है। अंग्रेजों की रसद रोकना, अंग्रेजों की क्या करता है, रसद। 1839 ईस्वी में अंग्रेजों की रसद रोकना, अंग्रेजों की रसद रोकना, रसद रोक लेता है। अंग्रेज इसका उत्तर देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं कि 3 नवंबर 1839 ईस्वी को, छात्रों कब, 3 नवंबर 1839 ईस्वी को, 3 नवंबर 1839 ईस्वी को अंग्रेज क्या करते हैं छात्रों, अंग्रेज जो एक विशाल सैनिक जहाजी बेड़ा लाते हैं। इन बेड़ों की संख्या और दो ब्रिटिश जहाजी बेड़ों के साथ दो ब्रिटिश जहाजी बेड़े लेके आते हैं और क्या करते हैं, 3 चीनी जहाजों को मार के भगा देते हैं। चीनी जहाजों को भगा देते हैं। और 1840 में क्या होता है छात्रों, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1840 में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटेन क्या करता है छात्रों, 16 जंगी जहाजों के साथ आक्रमण करता है। मतलब जंगी जहाजों के साथ में मोर्चाबंदी करता है, मोर्चाबंदी। चीन क्या करता है छात्रों, चीन लिन तजेसु को डर जाता है चीन और लिन तजेसु को हटा देता है और अंग्रेज हांगकांग, शंघाई, नानकिंग, हांगकांग, शंघाई, नानकिंग, पीकिंग पर अधिकार कर लेते हैं। छात्रों, सीधा सरल है इसमें कोई ये कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है ये।
इस प्रकार से इसमें क्या होता है छात्रों कि युद्ध की घटनाएं हैं। 1839 ईस्वी में लिन तजेसु को मंचू शासक सम्राट बनाते हैं। मंचू शासक हैं 1839 ईस्वी में। देखिए छात्रों इसमें 1839 ईस्वी में लिन तजेसु को कमिश्नर बनाना, अर्थात जो चीन के जो मंचू शासक है, चीन के मंचू शासक क्या करते हैं कि चीन में हो रही जो अफीम की तस्करी को रोकने के लिए 1839 ईस्वी में लिन तजेसु को कमिश्नर बना देते हैं। 1839 ईस्वी में क्या करते हैं छात्रों, लिन तजेसु को कमिश्नर बना देते हैं तथा 1839 ईस्वी में ये कैंटेन नामक स्थान पर पहुंचे। कहाँ पहुंचता है, कैंटेन नामक स्थान पर पहुंचता है और कैंटेन नामक जगह पे पहुंच कर ये जो एक व्यापारिक बंदरगाह भी है, तो यहाँ पर पहुंच कर क्या करता है कि 20,000 जो पेटियां हैं वो प्राप्त करता है अंग्रेजों से, वो जिनका जो मूल्य है 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की ये पेटियां पकड़ लेता है अंग्रेजों से, अंग्रेज इसे सौंप देते हैं तथा इन पेटियों को ये क्या करता है, ये समुद्र में फेंक देता है, ये मतलब नदी के पानी में बहा देता है। इस प्रकार से क्या है छात्रों कि 1839 ईस्वी में लिन तजेसु को मंचू राजाओं ने कमिश्नर बनाया और इसने कैंटेन में पहुंचकर और यूरोपियन व्यापारियों को कहा कि आपके पास में जो भी अफीम की पेटियां हैं, जितनी भी अफीम है हमें दे दीजिए, अंग्रेजों नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंग्रेजों ने डर के मारे क्या किया कि 20,000 पेटियां जो दे दी। अंग्रेजों ने सोचा कि वापस ये पुनः लौटा देगा, परंतु इसने लौटा ही नहीं और इसने नदी के जल में इन्हें बहा दिया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इन 20,000 पेटियों का मूल्य था 60 लाख रुपए। अंग्रेजों को उस समय 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अंग्रेज भी अब इससे युद्ध करने के लिए लालायित हो गए। 1839 ईस्वी में एक दूसरी घटना घटती है जिसमें कुछ शराबी युवक हैं, वो शराबी युवक 1839 ईस्वी में जो शराबी युवक हैं, ये शराबी युवक क्या करते हैं कि चीन के एक नागरिक है उसकी हत्या कर देते हैं। तब चीन के नागरिक अपने कमिश्नर लिन तजेसु, कमिश्नर कौन है, लिन तजेसु के पास में जाते हैं और ये लिन तजेसु है, ये अंग्रेज अधिकारी इलियट, अंग्रेजों का जो अधिकारी कौन है छात्रों, इलियट अंग्रेजों के अधिकारी इलियट के पास में पहुंचता है। इलियट जो को कहता है कि उन शराबी युवकों को मुझे सौंप दो, लेकिन इलियट मना कर देता है। ऐसी स्थिति में छात्रों जब वो मना कर देता है तब जो ये युद्ध है चीन तथा अंग्रेजों के मध्य ये आवश्यक हो जाता है और क्रोधित होकर लिन तजेसु की जब वो आज्ञा नहीं मानते अंग्रेज तो ये क्रोधित हो जाता है लिन तजेसु और अंग्रेजों की क्या करता है, रसद सामग्री रोक देता है। जब अंग्रेजों की रसद सामग्री रुक गई है तब अंग्रेजों ने देखा कि अब तो इससे युद्ध ही करना पड़ेगा, युद्ध की एकमात्र विकल्प है। तब 3 नवंबर 1839 छात्रों का 3 नवंबर 1839 को 2 ब्रिटिश जो जहाज होते हैं, 2 ब्रिटिश जहाज जो 3 चीनी जहाजों को मार भगाते हैं, अर्थात 2 ब्रिटिश जहाज हैं वो आ जाते हैं युद्ध के लिए और ये 3 जो चीनी जहाज है इनको क्या करते हैं कि मार के भगा देते हैं। इसके बाद में छात्रों जो 1840 ईस्वी में ये युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1840 ईस्वी में ये युद्ध क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है छात्रों। इसमें ब्रिटेन अपने 16 जंगी जहाजी बेड़े हैं, 16 जो युद्ध पोत हैं अपने, वो चीन के समुद्र तट पर उतार देता है और आक्रमण के लिए तैयार रहता है और अपनी मोर्चाबंदी कर देता है, नाकाबंदी कर देता है चारों तरफ। चीन के मंचू शासक तथा उनका प्रशासन घबरा जाता है और घबरा कर उन्होंने क्या किया छात्रों, उन्होंने लिन तजेसु को कमिश्नर के पद से हटा दिया। किसे हटा दिया छात्रों, लिन तजेसु को कमिश्नर के पद से हटा दिया। परंतु ब्रिटिश जो जहाज है अर्थात जो इंग्लैंड के जहाज है, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं छात्रों और अंग्रेजों को ब्रिटिश भी कहते हैं। जो ब्रिटेन के जो जहाज है छात्रों वो क्या है कि वो 16 उनकी संख्या है। ये क्या करते हैं, ये चीन पर आक्रमण करते हैं और चीन के हांगकांग, शंघाई, नानकिन, पेकिंग जो चीन के क्षेत्र है, कौन सा, हांगकांग क्षेत्र, शंघाई क्षेत्र, पेकिंग जो उनकी चीन की प्राचीनतम राजधानी है, पेकिंग जो कि चीन की पुरानी राजधानी है, नवीन राजधानी है, और नानकिंग जो पुरानी राजधानी है। तो अंग्रेज क्या करते हैं छात्रों कि हांगकांग पर अधिकार कर लेते हैं। छात्रों क्या करते हैं,
छात्र कहाँ करते हैं? हांगकांग पर अधिकार कर लेते हैं, शंघाई जो बंदरगाह उस पर अधिकार कर लेते हैं, नानकिन जो कि चीन की पुरानी राजधानी उस पर अधिकार कर लेते हैं, तथा पीकिंग जो कि नई राजधानी चीन की उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो युद्ध होता है 1840 ईस्वी में, और इस युद्ध में जो चीन की पराजय होती है और मंचू राजा जो होते हैं वो एक संधि कर लेते हैं, मंचू राजाओं को घुटने टेकने पड़ते हैं और वो एक संधि करते हैं अंग्रेजों से। वो संधि कौन सी थी छात्रों? नानकीन की संधि। छात्रों ये जो आपके परीक्षा में बड़ा प्रश्न भी आता है युद्ध और एक नानकीन की संधि नाम से एक टिप्पणी के रूप में भी से पूछते हैं। तो छात्रों अब क्या है कि जो अंग्रेज है अंग्रेजों से संधि कर रहा है, कौन कर रहा है? मंचू शासक इस युद्ध में पराजित हो चुका है अफीम युद्ध में, और अब मंचू शासक क्या है कि संधि करेंगे। वो संधि क्या कहलाएगी? नानकीन की संधि। कौन सी संधि छात्रों? नानकीन की संधि। नानकीन की संधि, नानकीन की संधि। छात्रों किसके मध्य होती है ये संधि? ये संधि होती है छात्रों मंचू शासक व अंग्रेजों के मध्य। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के मध्य संधि हो रही है। छात्रों ये संधि कब होती है? ये संधि होती है 29 अगस्त 1842। 29 अगस्त 1842 ईस्वी। कब होती छात्रों? 29 अगस्त 1842 ईस्वी को। छात्रों अफीम युद्ध में हांगकांग, शंघाई, नानकिन तथा पीकिंग के क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद में जो मंचू शासक है अंग्रेजों से संधि करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी के तहत 29 अगस्त 1842 ईस्वी को अंग्रेजों तथा मंचू शासक जो चीन के शासक हैं इनके मध्य क्या होती है? संधि होती है। मंचू शासक का मंचू वंश के सम्राट कहाँ के? चीन के। तो इनके मध्य क्या है कि एक संधि हो जाती है जो संधि नानकीन की संधि के नाम से प्रसिद्ध होती है। छात्रों जो संधि होती है, अब इस संधि की जो शर्तें क्या थी, अर्थात जो नानकीन की संधि है इस संधि की प्रमुख शर्तें, नानकीन की संधि की प्रमुख शर्तें। हांगकांग द्वीप सदैव के लिए अंग्रेजों को देना। हांगकांग द्वीप सदैव के लिए अंग्रेजों को देना। संधि है छात्रों हांगकांग द्वीप सदैव के लिए अंग्रेजों को देना। दूसरी शर्त है छात्रों, वो शर्त है कोहान को समाप्त करना। कोहान को समाप्त करना। तीसरी शर्त है $10 करोड़ क्षतिपूर्ति। $10 करोड़ क्षतिपूर्ति चीन सरकार देगी। चीन सरकार अंग्रेजों को देगी। अंग्रेजों को देगी। चौथी है आयात निर्यात पर 5% तटकर। आयात निर्यात पर 5% तटकर। अंग्रेज अपनी इच्छा से व्यापार कर सकेंगे।
अंग्रेज अपनी इच्छा से व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेज अपनी इच्छा से व्यापार कर सकेंगे। कैंटेन। नेक्स्ट छात्रों, चीन द्वारा अन्य देशों को दी गई सुविधाएं, अन्य देशों को दी गई सुविधाएं स्वतः अंग्रेजों को मिलेगी, स्वतः अंग्रेजों को मिलेगी। अगला था छात्रों इनका अंग्रेजों पर मुकदमे, अंग्रेजों पर मुकदमे, अंग्रेजों पर मुकदमे ब्रिटिश अदालतों में चलेंगे, ब्रिटिश अदालतों में चलेंगे। अंग्रेजों पर मुकदमे ब्रिटिश अदालतों में चलेंगे। अगली थी छात्रों व्यापार के लिए 5 बंदरगाह, व्यापार के लिए 5 बंदरगाह, कैंटन, कैंटन, अमोय, अमोय, फचाऊ, फचाऊ, निगियो, शंघाई खोले गए। छात्रों नानकिन की संधि होती है, कब हो रही है? 29 अगस्त 1842। कब होती छात्रों? 29 अगस्त 1842 ईस्वी। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को अफीम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में जब अंग्रेजों और तथा मंचू सम्राट के बीच में संधि होती है, तो उस संधि जो 29 अगस्त 1842 की संधि है, ये संधि नानकिन की संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से थी। हांगकांग का द्वीप सदैव के लिए अंग्रेजों को दे देना, मतलब अब यहाँ पर चीन का अधिकार नहीं रहेगा। मनमाने तौर से अपने इच्छा के अनुसार अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर सकेंगे। कहाँ पर? हांगकांग के द्वीप में व्यापार ये कर सकते हैं। तो हांगकांग का द्वीप सदैव के लिए किसे दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया। अब कोहोंग को समाप्त करना। छात्रों जैसा हमने देखा था कि ये दलालों का दल था, ये 6 से 12 फर्में थी, यूरोपियन देशों को यहाँ आना पड़ता था। अब क्या है कि कोहोंग को समाप्त कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? अंग्रेजों के साथ साथ जो अन्य यूरोपीय देश थे उन्हें भी लाभ पहुंचा, और वो भी क्या है कि कोहोंग के जो नियम थे उनसे स्वतंत्र हो गए और अपनी इच्छा से वो भी व्यापार करने लगे। छात्रों जो अफीम युद्ध में जो हानि हुई थी अंग्रेजों को, तो उसकी क्षतिपूर्ति इन्होंने चीन की सरकार से ली, और 10 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति चीन की सरकार अंग्रेजों को देगी। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया? 10 करोड़ जो डॉलर थे, अंग्रेजों ने 10 करोड़ डॉलर किससे मांगे? चीन की सरकार से 10 करोड़ डॉलर की मांग कर दी कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के तहत आप हमें 10 करोड़ डॉलर दीजिए। इसके अतिरिक्त छात्रों आयात निर्यात पर 5% कटकर, अर्थात जो आयात निर्यात पर जो तट कर लगाया गया था छात्रों, अर्थात जो टैक्स वसूल करता था, अर्थात जो चीन जो आयात निर्यात होता था तो वहाँ चीन को टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स अत्यधिक था। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया कि 5% तट कर हम देंगे। इस बात पर जो मंचू सम्राटों को मना लिया इस संधि के तहत। इसके अतिरिक्त छात्रों
अंग्रेज अपनी इच्छा से व्यापार कर सकेंगे। अंग्रेजों पर अब किसी भी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं था। अंग्रेज जिस भी व्यापारी से चाहेंगे उस व्यापारी से अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, व्यापार कर सकेंगे। तो इस जो संधि में ये एक जो अंग्रेजों को बेनिफिट मिला। इसके अतिरिक्त छात्रों, चीन द्वारा अन्य देशों को दी गई सुविधाएं स्वतः ही अंग्रेजों को मिल जाएगी। अर्थात जैसे चीन में यूरोपियन जो कंट्रियां थी उन कंट्रियों द्वारा व्यापार किया जा रहा था। जैसे चीन में जर्मनी थी, डेनमार्क था तथा पुर्तगाल था, फ्रांस था, इंग्लैंड भी है इसके अंदर जो अंग्रेजों का देश है, इंग्लैंड है। इसके अलावा अमेरिका जो है वो भी व्यापार कर रहा है, जापान भी यहाँ पर व्यापार कर रहा है तथा अन्य जो छोटे बड़े देश है वो व्यापार करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप जिस भी देश को कोई भी सुविधा प्रदान करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे पास में उसको सुविधा देते ही वो सुविधा हमारे पास में स्वतः ही आ जाएगी। अर्थात हम भी उसी सुविधा का जो आपने दी है किसी देश को, तो उसी सुविधा का हम भी उपयोग करेंगे, वो स्वतः ही करेंगे, उसके लिए किसी प्रकार की कोई संधि अलग से नहीं होगी। इसके अतिरिक्त छात्रों की अंग्रेजों पर मुकदमे ब्रिटिश अदालतों में ही चलेंगे। अब छात्रों, जो कोता का नियम था वो भी समाप्त हो चुका था और अंग्रेज पहले से ही वो चीन के कानून मानते नहीं थे। अब उन्होंने कह दिया यदि हम कोई अपराध करेंगे तो उस अपराध का दंड जो हमारी अदालतें वही देगी हमें, आपकी अदालत या आपका कानून हमें किसी प्रकार की कोई सजा या दंड नहीं दे पाएगा। तो अंग्रेजों ने ये विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया और जो कोता का नियम था 3 बार तो घुटने टेकने और 9 बार जो सिर टेकना, ये भी स्वतः ही समाप्त हो गया इस संधि के बाद में। इसके अलावा छात्रों, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो व्यापार के लिए 5 बंदरगाह जो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए मांगे, 5 बंदरगाह जो मेन बंदरगाह थे चीन के, वो थे कैंटन बंदरगाह, अमोय बंदरगाह, फचाऊ बंदरगाह, निगियो बंदरगाह तथा संगाई बंदरगाह। इनको खोले गए, मतलब इन बंदरगाहों को क्या किया छात्रों, खोल दिया गया। तो फुचाऊ बंदरगाह, ये कौन सा था छात्रों, फुचाऊ बंदरगाह। तो कैंटन बंदरगाह, अमोय बंदरगाह, फुचाऊ बंदरगाह, निगियो बंदरगाह, संगाई बंदरगाह, ये खोल दिए गए व्यापार के लिए। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये संधि हुई थी, कौन सी संधि, नानकीन की संधि। इस संधि का जो प्रभाव पड़ा उसमें क्या है कि अंग्रेज अब स्वतंत्र रूप से जो चीन में व्यापार करने लग गए। चीन को इन्होंने 1840 के युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में ये संधि इन्होंने की। इस संधि के अंदर हांगकांग द्वीप सदैव के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा, चीन को हांग को जो संगठन था उसे समाप्त करना पड़ा। 10 करोड़ डॉलर क्षतिपूर्ति चीन की सरकार से अंग्रेजों ने ले ली। आयात निर्यात पर जो कर था वो भी 5% करवा लिया। अंग्रेज अपनी इच्छाओं से व्यापार कर सकेंगे, मतलब कि मनमाने तरीके से कहीं पर व्यापार वो कर सकते हैं। चीन द्वारा अन्य देशों को दी गई सुविधाएं स्वतः ही अंग्रेजों को प्राप्त हो जाएगी। अंग्रेजों पर मुकदमे ब्रिटिश अदालतों में ही चलेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार के लिए क्या किया छात्रों, 5 बंदरगाह थे, कैंटन बंदरगाह, अमोय बंदरगाह, फुचाऊ बंदरगाह, निगियो बंदरगाह, संगाई बंदरगाह, ये भी अंग्रेजों ने क्या किया, प्राप्त कर लिए। तो छात्रों, इस प्रकार की जो नानकीन की संधि थी, इससे स्वतंत्र रूप से अब अंग्रेज यहाँ पर चीन में व्यापार करने लगे तथा अंग्रेजों के साथ में अन्य जो यूरोपियन देश थे उनको भी सुविधाएं प्राप्त हुई। छात्रों, जो ये अफीम युद्ध हुआ है 1839 ईस्वी से जो ये प्रारंभ होता है, इसकी घटनाएं प्रारंभ हो जाती है तथा 1840 ईस्वी में ये जो परिपूर्ण होता है। तो इस अफीम युद्ध के अंदर नानकीन की संधि भी होती है। उसके बाद में इस अफीम युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं, वो परिणाम हम देखते हैं। तो छात्रों, अब हमारा जो पॉइंट है वो है कि अफीम युद्ध के परिणाम, अफीम युद्ध के परिणाम, अफीम युद्ध के परिणाम, अफीम युद्ध के परिणाम। तो छात्रों, जो अफीम युद्ध है इसके क्या परिणाम निकले, चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना।
दूसरा जो परिणाम निकला वो था चीन में ईसाई धर्म का प्रचार। चीन में ईसाई धर्म का प्रचार होना। अफीम युद्ध के बाद ताइपिंग विद्रोह होना। ताइपिंग विद्रोह होना। अफीम युद्ध के बाद ताइपिंग विद्रोह होना। चीन का आयात निर्यात कर निश्चित कर दिया गया। निश्चित कर दिया गया। चीन का आयात निर्यात कर निश्चित कर दिया गया। अंग्रेजों को चीन में विशेषाधिकार। अंग्रेजों को चीन में विशेषाधिकार। अंग्रेजों को चीन में विशेषाधिकार। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली व अन्य देशों को सुविधा प्राप्त होना। अन्य देशों को सुविधा प्राप्त होना। चीन की खराब अर्थव्यवस्था के कारण किसानों पर अधिक कर लगाना। छात्रों, 1840 ईस्वी का जो ये युद्ध होता है और युद्ध के बाद में जो संधि होती है 1842 ईस्वी में, और इसके बाद में जो परिणाम निकलते हैं इस युद्ध के वो इस प्रकार से हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। चीन में अब अंग्रेज मनमाने तौर पे व्यापार कर रहे हैं। चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो अब क्या है कि अत्यंत ही कमजोर हो चुकी है। अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन ने क्या किया कि किसानों पर जो भारी कर लगा दिए, अर्थात चीन की खराब अर्थव्यवस्था के कारण किसानों पर अधिक कर लगाना। चीन की जो खराब हो रही थी अर्थव्यवस्था अफीम युद्ध के बाद में, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन ने क्या किया, किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए। इसके कारण क्या हुआ, चीन में जो टाइपिंग विद्रोह हुआ। कारण क्या हो रहा है, 3 कारण निकल रहे हैं। एक तो अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, दूसरा किसानों पर अत्यधिक कर लगा रहा है ये, जिसके कारण क्या हो रहा है, टाइपिंग का विद्रोह हो रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों जो अफीम युद्ध के व्यापक परिणाम निकले। चीन में पहले जो धर्म था, अर्थात चीनी जो धर्म था उसके अतिरिक्त अब जो धर्म हो गया चीन में ईसाई धर्म का प्रचार भी होने लगा है। कारण क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रियां हैं सारी, यूरोपियन जो कंट्रियां सारी ये ईसाई धर्म को मानने वाली है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कहाँ हो रहा है, चीन के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार भी अफीम युद्ध के बाद में होने लगा। प्रारंभ में तो इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार पर रोक लगा दी, परंतु बाद में इनको ये धर्म प्रचार की छूट भी देनी पड़ी। चीन का जो आयात निर्यात कर था छात्रों, चीन का जो आयात निर्यात कर भी अब अंग्रेजों ने निश्चित कर दिया कि 5% ही तट कर लेंगे। जो बंदरगाह का जो आपका टैक्स है वो केवल 5% ही लेंगे, इससे अधिक आप नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक परिणाम निकला। और अंग्रेजों को चीन में विशेषाधिकार,
अफीम युद्ध के बाद में अंग्रेजों को कानून से मुक्ति मिल गई, अर्थात अंग्रेजी लोग ब्रिटिश अदालतों द्वारा ही अंग्रेज जो व्यापारी है उनके लिए केवल ब्रिटिश अदालतों में ही कानून, ब्रिटिश अदालतों के ही कानून उन पर लागू होंगे, वही इन्हें सजा दे सकती है। इसके अलावा मनचाही जगह वो व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई विशेषाधिकार जो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। ब्रिटेन के साथ साथ जो अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली वे अन्य देशों को भी सुविधा प्राप्त होना। अफीम युद्ध किसने लड़ा? अफीम युद्ध लड़ा था ये ब्रिटेन ने अर्थात इंग्लैंड ने लड़ा और 1840 में इसने विजय प्राप्त की। परंतु अन्य जो देश है जैसे अमेरिका है, बेल्जियम है, फ्रांस है, कौन से देश? अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली वे अन्य जो यूरोपियन देश है, इन यूरोपियन देशों को भी क्या हुआ कि सुविधाएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से छात्रों इसके व्यापक परिणाम निकले, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, चीन में ईसाई धर्म का प्रचार होना, अफीम युद्ध के बाद ताइपीन विद्रोह होना, चीन का आयात निर्यात कर निश्चित कर देना, चीन को अंग्रेजों को चीन में विशेषाधिकार प्राप्त होना तथा ब्रिटेन के साथ अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली वे अन्य देशों को भी सहायता प्राप्त होना, चीन की खराब अर्थव्यवस्था के कारण किसानों पर अधिक कर लगाना। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये अफीम युद्ध था इसका व्यापक परिणाम निकला। तो छात्रों इस प्रकार से हमारा जो ये आज का जो टॉपिक है अफीम युद्ध ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।